हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइज समीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं। आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि आजकल प्लास्टिक के कूलर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा चलते हैं। जब भी सीजन आता है तो प्लास्टिक के कूलर की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट रहती है। तो फ्रेंड्स, क्या रीज़न रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि प्लास्टिक के कूलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और लोहे के कूलर, लकड़ी के कूलर जो पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चला करते थे, लेकिन आज के टाइम पे उनकी जो मार्केट है डाउन होती जा रही है। तो रीज़न क्या है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कुछ सेलेक्टेड रीज़न जिसकी वजह से प्लास्टिक के कूलर की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है सीजन में। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है इसकी बॉडी। जी हाँ, इसकी जो फुल बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप पानी की बात करें तो पानी में इसकी बॉडी खराब नहीं होती क्योंकि जंग लगने वाली चीज होती नहीं है। तो फ्रेंड, दूसरे रीजन की बात करें तो ये लोहे वाले कूलर से बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि लोहे का वजन आपको भी पता है ज्यादा होता है प्लास्टिक से। और उसकी बॉडी का वजन अगर आप देखोगे तो 60 से 70 किलो तो बॉडी का ही वजन हो जाता है किसी कूलर के जो 6-6 फुट के कूलर होते हैं। अगर आप बात करें इसकी, तो अगर इसकी बॉडी का वजन देखोगे तो बहुत ही कम होता है। और सेकंड चीज ये रहती है, इसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसलिए क्या होता है कि जो कूलर का कस्टमर होता है वो अपने लिए एक ईजी ऑप्शन चुनता है कि भाई कभी भी मुझे अगर इसको कहीं और शिफ्ट करना हो, कभी इधर से उधर रखना हो तो आसानी से रख लो। तो फ्रेंड्स, ये एक दूसरा रीजन है कि आप इसको इजीली इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में। तो तीसरा रीजन होता है इसका टैंक। जी हाँ, जहां आप लोहे का कूलर लेते थे उसमें एक अलग से टैंक लेना पड़ता था, लेकिन इसकी खास बात यह होती है कि टैंक इसके अंदर ही दिया होता है, आपको अलग से कोई झंझट नहीं करना पड़ता, कोई टंकी नहीं लानी पड़ती आपको। क्योंकि आपने देखा होगा लकड़ी का कूलर लीजिए या लोहे का कूलर लीजिए, उसमें अलग से ही आपको टैंक लाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टैंक इनबिल्ट ही आता है। तो सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये हो जाती है। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं चौथे रीजन के बारे में। तो चौथा रीजन होता है फ्रेंड्स इसका मेंटेनेंस। जी हाँ, जहां आप लकड़ी का या लोहे का कूलर लेते हो ना, वहां पर आपको मेंटेनेंस के नाम पर हर साल खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि लोहे का कूलर जो होता है उसमें आपको प्राइमर करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी को बुलाते भी हो तो पेंट का खर्चा अलग और उसका लेबर खर्चा अलग लगता है। तो जब आप इंस्टॉलेशन करा रहे हो, बल्कि तो 1000 रुपये का खर्चा तो आपका यही हो जाता है जब भी आप इंस्टॉल करा रहे हो। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो हर कस्टमर पे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा भारी पड़ता था, लेकिन वहीं अगर आप प्लास्टिक के कूलर की बात करें तो प्लास्टिक के कूलर में ये खास बात है कि इसका मेंटेनेंस जीरो होता है। ना इसमें कोई पेंट करने की जरूरत होती है, ना ही कोई प्राइमर करने की जरूरत होती है। तो इसलिए इसका खर्चा बच जाता है। सिर्फ और सिर्फ जब भी आप कूलर लगा रहे तो हल्का फुल्का जो डस्ट होता है उसको साफ सफाई कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, जो कि इसका मेन पॉइंट है जिसकी वजह से लोहे के कूलर मार्केट से डाउन होते गए। सबसे बड़ा रीजन जो है वो है करंट का। जी हाँ, जब भी हम लोहे का कूलर यूज करते थे, आपने सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज मिली होगी, भाई एक बंदा चला रहा था कूलर और उसने हाथ से कूलर छुआ और वो करंट लग गया और उसकी जान चली गई। कई सालों से हम लोग देखते आ रहे थे कि लोहे के कूलर जो होते हैं वो थोड़ा रिस्की होते हैं, करंट लगने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर कूलर में कहीं भी करंट आता है, और जाहिर सी बात है आप कूलर चला रहे हो, पानी के साथ चला रहे हो और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, मोटर लगी हुई है, तो कभी भी कुछ ना कुछ शॉर्ट हो ही जाता है फ्रेंड्स। हम नहीं रोक सकते, रात में चलते चलते कुछ शॉर्ट हो गया, आपको कूलर में करंट आने लगे, फिर क्या करोगे? इसी वजह से हम लोगों को नहीं पता चलता कब मोटर शॉर्ट हुई, कब क्या हुआ, और जैसे हम टच करते हैं तो उसमें हमको झटका लगता है। प्लास्टिक के कूलर की बात करें, प्लास्टिक जो मटेरियल होता है उसमें करंट कहीं भी रनिंग नहीं करता है। अगर रनिंग भी करेगा तो उसके हनीकम पैड पे आपको पता चलेगा, और अगर आप पानी में हाथ लगाओगे जब पता चलेगा। अगर इजीली आप उसको टच कर लेते हो ऊपर से प्लास्टिक के कूलर, तो आपको कैसा भी कोई भी झटका नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, करंट का जो रीजन था वो बहुत ही मेन रीजन था जिसकी वजह से लोगों की जान भी जाती थी। फ्रेंड्स, जैसी पब्लिक को ये ऑप्शन में मिला कि भाई प्लास्टिक के कूलर आ चुके, तो आज प्लास्टिक के कूलर ही खरीदे जाते हैं, लोहे के कूलर बहुत ही रेयर केस में बिकता है। चलिए अब बात करते हैं छठे रीजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, छठा जो रीजन है वो ये है कि इसको आप घर के अंदर यूज कर सकते हो। जी हाँ, और लोहे के कूलर की बात करें तो उसको आप कमरे के अंदर यूज नहीं कर सकते। एक तो जगह बहुत ज्यादा घेरता है, फिर उसका टैंक अलग से आता है, फिर दिखने में भी थोड़ा सा भद्दा लगता है। मोस्टली लोग प्लास्टिक के कूलर को कमरे में ही यूज करते हैं क्योंकि वो इंडोर के लिए ही बना हुआ होता है स्पेशली। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई प्लास्टिक के कूलर की बात कि प्लास्टिक के कूलर क्यों ज्यादा बिकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके एक माइनस पॉइंट की। माइनस पॉइंट जानना इसलिए जरूरी है कि आप प्लास्टिक का कूलर ले तो आओगे, लेकिन बाद में बोलोगे कि यार ये वो मजा नहीं दे रहा जो लोहे वाला कूलर देता है।
तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप प्लास्टिक का कूलर लेकर आते हो तो वो इंडोर यूज़ करना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से जो आपके रूम की हवा होती है ना, वो वही हवा प्रोड्यूस करता है जो आपके रूम के अंदर है। ज़्यादा ठंडी हवा नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा क्योंकि उसको फ्रेश हवा नहीं मिलती है। वहीं अगर आप लोहे के कूलर की बात करें तो उसके साथ में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो एकदम चिल्ड हवा देता है। रीज़न ये होता है कि वो घर के बाहर रखा जाता है, कमरे के बाहर रखा जाता है, जिससे कि वो फ्रेश हवा लेता है और आपको ठंडी हवा देता है। तो फ्रेंड ये एक सबसे बड़ा अंतर होता है, लेकिन सक्सेसफुल है प्लास्टिक का कूलर, चल रहा है इस समय, लोग खरीद रहे हैं। तो ये सारे रीज़न हैं प्लास्टिक के कूलर सक्सेसफुल होने के और लोहे के कूलर जो है डाउन होने के। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सा कूलर पसंद करते हैं, प्लास्टिक का या फिर लोहे का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।